नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका गाथा विद सुनील में। अगर आपने गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए। आज का एपिसोड आधारित है कि भगवान श्री कृष्ण को क्यों कहते हैं संपूर्ण पुरुष। भगवान श्री कृष्ण को पूर्णावतार कहा जाता है, जिसके कुछ कारण हैं। उन्हें एक कंप्लीट मैन भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को क्यों कहा जाता है एक पूर्ण पुरुष। श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों में से एक श्री कृष्ण को 22वां और 10 अवतारों के क्रम में 8वां अवतार कहा गया है। आध्यात्मिक कलाएं 16 होती हैं। पत्थर, पेड़ 1 से 2 कला के प्राणी हैं। पशु पक्षी में 2 से 4 कलाएं होती हैं। साधारण मानव में 5 कला और संस्कृति युक्त समाज वाले मानव में 6 कला होती है। इसी प्रकार विशिष्ट पुरुष में 7, ऋषियों और महापुरुषों में 8, सप्तर्षिगण, मनु देवता, प्रजापति, लोकपाल आदि में 9 कलाएं। इसके बाद 10 से अधिक कलाओं की अभिव्यक्ति केवल भगवान के अवतारों में ही अभिव्यक्त होती है, जैसे वाराह, नृसिंह, कूर्म, मत्स्य और वामन अवतार। उनको आवेशावतार भी कहते हैं। उनमें प्रायः 10 से 11 कलाओं का आविर्भाव होता है। परशुराम जी को भी भगवान का आवेशावतार कहा गया है। भगवान राम 12 कलाओं से, तो भगवान श्री कृष्ण सभी 16 कलाओं से युक्त थे। ये चेतना का सर्वोच्च स्तर होता है। इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण जग के नाथ जगन्नाथ और जग के गुरु यानी जगत गुरु कहलाते हैं। इसीलिए उन्हें पूर्णावतार कहते हैं। अब पूर्ण पुरुष क्या है? एक व्यक्ति के जीवन में कुछ एक विषय में खास बन सकता है, जैसे कि वो एक श्रेष्ठ पिता, भाई या पति बन सकता है। बाहर वो एक श्रेष्ठ मित्र, संगीतकार, चित्रकार या बिजनेसमैन बन सकता है। लेकिन आप उससे सभी कुछ बनने की आशा नहीं कर सकते। लेकिन धरती पर श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी कुछ हैं। उनमें शिव, परशुराम, राम, बुद्ध सहित रुक्मिणी और राधा भी विद्यमान हैं। वह भक्त भी हैं और भगवान भी। उनके 1000 चरित्र हैं। बहुरंगी श्री कृष्ण का बचपन दुनिया के सभी बच्चों को प्रेरित करता है। वहीं उनकी जवानी के इतने रंग हैं कि जिस युवा को जैसा रंग पसंद हो वो चुन ले। उन पर बुढ़ापा कभी छाया नहीं, लेकिन उन्होंने उस उम्र में भी युद्ध लड़ा और जीत हासिल की। वह ध्यानी भी हैं, योगी भी। वह प्रेमी भी हैं और ज्ञानी भी। उनमें सभी रंग बसते हैं। कलाकार विद्यावान श्री कृष्ण ने सांदीपनी जी के आश्रम में रहकर वेद के ज्ञान के साथ साथ 64 विद्याओं या कलाओं में महारत हासिल की थी, जिसमें नृत्य कला, चित्रकला, नाट्य कला, मूर्ति कला और तमाम तरह की कलाएं शामिल थी, जिनमें धनुर्विद्या, अस्त्र विद्या, पराविद्या आदि। श्रेष्ठ मित्र भगवान श्री कृष्ण के हजारों सखा या यूं कहें कि मित्र थे। भगवान के सखा सुदामा, श्रीदामा, मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, चंद्रहास, बुद्धि प्रकाश, अर्जुन आदि थे। श्री कृष्ण की सखियां भी हजारों थी। राधा, ललिता सहित कृष्ण की 8 सखियां थीं। जहां राजपुत्र अर्जुन से मित्रता का रिश्ता निभाया, वहीं उन्होंने गरीब ब्राह्मण पुत्र सुदामा से भी अपने रिश्तों को जगजाहिर किया। श्रेष्ठ प्रेमी श्री कृष्ण को चाहने वाली अनेक गोपियां और प्रेमिकाएं थीं। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में गोपी प्रेम की रासलीला को प्रमुख स्थान दिया है। खास बात यह है कि उन्हें प्रेम करने वाली गोपियां और प्रेमिकाएं सभी आपस में किसी से ईर्ष्या नहीं रखती थी। उनकी पत्नियों को भी इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था और वह एक दूसरे का आदर करती थी। श्रेष्ठ पति भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा, मित्रवंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा और कालिंदी। श्री कृष्ण ने सभी के साथ पति धर्म का पालन किया और उनकी भावनाओं का सम्मान किया। जहां रुक्मिणी के साथ उनके रिश्तों की कथा प्रचलित है, वहीं सत्यभामा को बराबरी का दर्जा देकर यह सिद्ध किया कि कोई भी बड़ी या छोटी नहीं है। ज्येष्ठ भाई श्री कृष्ण के बलराम और सुभद्रा के साथ संबंध को सभी जानते हैं। कृष्ण की 3 बहनें थीं। एक नंगा, ये माता यशोदा की पुत्री थी, सुभद्रा और द्रौपदी। कृष्ण के भाइयों में नेमिनाथ, बलराम और गद थे। श्रेष्ठ पुत्र कृष्ण दुनिया के सबसे श्रेष्ठ पुत्र थे,
उन्होंने जहां नंद और यशोदा के जीवन को खुशियों से भर दिया, वहीं उन्होंने असली माता पिता को जेल से आजाद कराने के लिए कंस के साथ युद्ध लड़ा। श्री कृष्ण के माता पिता वासुदेव और देवकी थे, परंतु उनके पालक माता पिता नंद बाबा और माता यशोदा थी। श्री कृष्ण ने इन्हीं के साथ अपनी सभी सौतेली माता रोहिणी आदि के साथ बराबरी का रिश्ता रखा। श्रेष्ठ शत्रु, वैसे तो श्री कृष्ण किसी के शत्रु नहीं थे और ना ही हैं, लेकिन उनके काल में उनसे शत्रुता रखने वाले कई लोग थे। उन्होंने अपने शत्रुओं को भी कभी निराश नहीं किया, सभी शत्रुओं को वीरगति देकर वैकुंठ में स्थान दिया। श्री कृष्ण ने अपनी शत्रुता का रिश्ता भी बहुत अच्छे से निभाया। उन्होंने कंस, जरासंध, शिशुपाल, भौमासुर, पौंड्रक आदि सभी शत्रुओं को सुधरने का भरपूर मौका दिया और ना सुधरने की स्थिति में उनका वध कर दिया। अन्य रिश्तों में श्री कृष्ण ने अपनी बुआओं से भी खूब रिश्ता निभाया। कुंती और सुतसुभा से भी रिश्ता निभाया। कुंती को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। इसी प्रकार सुता सुभा को भी वचन दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करूंगा। इसी प्रकार सुभद्रा का विवाह श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के पुत्र अर्जुन से किया। रक्षक कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने किशोरावस्था में ही चाणूर और मुष्टिक जैसे खतरनाक मल्लों का वध किया था। साथ ही उन्होंने इंद्र के प्रकोप के चलते जब ब्रज क्षेत्र में जल प्रलय हो चली थी, तब गोवर्धन पर्वत अपनी अंगुली पर उठाकर समस्त ग्रामवासियों की रक्षा की थी। उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की। श्री कृष्ण ने महर्षि गर्ग, घोर, अंगिरस, वेद व्यास और परशुराम जी से भी बहुत कुछ सीखा। वह श्रेष्ठ शिष्य भी थे, श्रेष्ठ गुरु। श्री कृष्ण ने कई लोगों को शिक्षा दी। उनमें से 5 पांडव और उद्धव का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने द्रौपदी, राधा और कई गोपिकाओं के भी गुरु बनकर भक्ति मार्ग की शिक्षा दी। महान संदेश वाहक श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में खड़े होकर दुनिया को गीता का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद का जो ग्रंथ आज पूरे विश्व में लोकप्रिय है, इस उपदेश के लिए कृष्ण को जगत गुरु का भी सम्मान दिया जाता है। वर्तमान में श्रीमद् भागवत गीता पर जितनी टीकाएं और व्याख्याएं दुनिया में मौजूद हैं, उतनी दूसरे किसी भी ग्रंथ की नहीं है। महायोगी श्री कृष्ण को योगेश्वर कृष्ण कहते हैं। उन्होंने गीता के माध्यम से योग, कर्म, ज्ञान, भक्ति, सांख्य आदि की शिक्षा दी थी। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो कार्य किए हैं, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। वह कोई असाधारण पुरुष या पूर्ण पुरुष ही कर सकता है। महान नीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और योद्धा। श्री कृष्ण की युद्ध नीति महाभारत के युद्ध में ही नहीं, जरासंध के साथ जितनी बार भी युद्ध लड़ा, उन सभी में प्रकट होती है। वह कुशल योद्धा, राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने महाभारत युद्ध को जिस तरह से संचालित किया, उस पर लाखों थीसिस लिखी जा चुकी हैं। इन सभी कारणों के कारण ही भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण पुरुष कहते हैं।